जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहतास डिफेंस एकेडमी में। आइए हम अपने एसएससी जीडी के चौथे सेट का एनालिसिस देखते हैं। तो हमारा मैथ का पहला प्रश्न है, एक पात्र में 240 लीटर शराब भरी है, इसमें से प्रत्येक दिन 80 लीटर शराब निकालकर पानी भर दिया जाता है। बताइए चौथे दिन के बाद उस पात्र में कितनी शराब शेष होगी। ठीक, प्रश्न में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है हमारे मैथ का 21। ठीक, प्रश्न में दिया हुआ है कि एक पात्र में 240 लीटर शराब है और इसमें से 80 लीटर डेली निकाली जा रही है और पानी 80 लीटर डाल दिया जा रहा है। जितना निकाल रहे हैं उतना ही डाल दे रहे हैं। तो हमें बताना है कि 4 दिन बाद आखिर कितनी शराब उसमें शेष रह जाएगी। तो हम डेली 80 लीटर निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, 240 में से 80 घटा लेंगे। कितना आएगा हमारा, देख लेते हैं, 160 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, 160 बाई इस 240 को रखेंगे, 240 रखेंगे और इसको कटाएंगे, कितना आएगा, तो 2/3 आएगा। ठीक, अभी क्या करेंगे हम कि हमें 4 दिन में, ये पहले दिन का भाग हुआ और 4 दिन के लिए क्या करेंगे, इसे 4 बार गुना करेंगे, यानी 240 गुना 2/3, 4 बार गुना करेंगे या फिर इसका पावर 4 लिख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 240 गुना 16 और बटे में 81। ठीक, इतना हो जाएगा। अब इसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसे सॉल्व करने पे हमारा आना चाहिए 47.40 लीटर्स। तो ये जो आया 47.40 लीटर, ये है कि आपका चौथे दिन के बाद कितना शेष शराब रह जाएगा। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पीटर किसी कार्य को 12 दिन में करता है। मोहन पीटर से 50% अधिक क्षमता वाला है। मोहन उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। पीटर है और मोहन है। ठीक, 50% अधिक दक्ष का मतलब क्या होता है, 50% अधिक दिया हुआ है ना, 50% की वैल्यू तो पहले लिख लेंगे 1/2 और इससे अधिक दक्ष है तो क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर से गुना कर देंगे, यानी 1 + 2/2 = 3/2। ठीक है, तो क्या दिया था, कौन ज्यादा दक्ष है, पीटर किस, मोहन पीटर ज्यादा दक्ष है ना, तो ये ऊपर वाला कौन हो जाएगा, मोहन हो जाएगा और नीचे वाला कौन हो जाएगा, पीटर हो जाएगा। ठीक, दिया हुआ है कि पीटर कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में, यानी 2 की वैल्यू कितनी है, 12। अगर क्षमता उसकी 2 है तो 12 दिनों में कर रहा है। क्षमता 1 होती तो कितने दिनों में करता, 12 × 2 24 दिनों में। और क्षमता 3 होती, क्योंकि 3 मोहन का है, तो मोहन कितने दिनों में करेगा, 12 × 2/3 = 8 दिन में करेगा। 8 दिन आ गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब कितना देखेंगे हम लोग, 23। ठीक, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, 23। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज 618 रुपये है, जबकि उसी धन पर उसी समय व उसी ब्याज दर पर साधारण ब्याज 600 रुपये है। बताइए कि ब्याज दर कितनी होगी। ठीक, चलिए देखते हैं। जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो दिया हुआ है 618 और जो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है वो है कितना, 600। 2 साल का है दोनों। तो क्या करेंगे कि पहले देख लेते हैं हम लोग, पहले साल का कितना होगा, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 600 है, इसका मतलब कि पहले साल का कितना होगा, 600/2 यानी कि 300। ठीक, अब हम लोग CI कैसे निकालते हैं, CI निकालते थे हम लोग, CI हम लोग निकालते थे कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले साल का साधारण ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, और इसमें क्या करते थे, पहले वाले का ब्याज यानी कि 18। क्यों हमने इतना लिखा है, क्योंकि 618 है, तो देखिए 300 3 600 और ये 18 618 हो गया, तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें क्या है कि ये जो 18 होता है ना, ये 300 का इंटरेस्ट होता है। ठीक, ब्याज का ब्याज होता है। तो क्या करेंगे, हम देख लेंगे कि ये 18 300 का कितना प्रतिशत है, तो 18/300 = कितना हो जाएगा आपका, 6%। चलिए रेट आपका निकल गया 6%। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं कितना होगा। क्वेश्चन 24, चलिए 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक चलती हुई रेलगाड़ी एक 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और एक बत्ती के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। कितना दिया हुआ है, 14 सेकंड में और 10 सेकंड में। ठीक है, 14 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है और 10 सेकंड में खंभे को पार करती है। तो इधर 14 लिखेंगे जो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और इसमें से खंभे वाले टाइम को घटा लेंगे, यानी कि 4 सेकंड। ठीक, ये 4 सेकंड आया। और कितना दिया था, 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है 50 मीटर है। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 50 मीटर है। सही है। अभी क्या करेंगे हम लोग, स्पीड इसका निकालने जा रहे हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है, 50 बटा में आपका 4, तो ये जो निकलेगा ये निकलेगा आपका
मीटर प्रति सेकंड में, ठीक। हमें निकालना किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 50/4 गुने 18/5 कर लेंगे, ठीक है। देखेंगे इसका कितना होना चाहिए आंसर। तो ये हो जाएगा आपका 10, इधर करेंगे 5 और 9, 9 5 45 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब कितना, 25। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, एक व्यक्ति किसी दूरी को पैदल जाकर एक व्यक्ति किसी दूरी को पैदल जाकर तथा घोड़े पर चढ़कर लौटने में 4 घंटे और 30 मिनट, ठीक है। देखिए पी को पैदल लिख लेते हैं और एक घोड़ा है जिसे जाकर लौट रहा है, तो कुल इसका टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटा तथा 4 घंटे और 30 मिनट, 4 घंटा और 30 मिनट उसको लग रहा है, ठीक। अभी क्या कह रहा है कि यदि वह आना तथा जाना दोनों घोड़े पर चढ़कर ही करे तो 3 घंटे का समय लगता है। यदि वह आने और जाने में पैदल चले तो उसे कितना समय लगेगा, ठीक। तो देखिए अगर घोड़े पर चढ़कर आ जा रहा है यानी कि दोनों तरफ, तो 2G लिख लेंगे, कितना रहा इसका 3 घंटा लग रहा है, ठीक। तो एक तरफ का घोड़े से कितना लग रहा होगा, 1.5 घंटा लग रहा होगा, ठीक है। यानी कि पैदल आपका कितना हो जाएगा, घटा लेंगे 400 में से कितना घटा लेंगे 430 में से घटा लेंगे 130, यानी कितना हो गया यहाँ पे 300। ये निकल गया आपका कितना पैदल का। तो पैदल जा भी रहा है और आ भी रहा है, इसलिए क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, यानी 6 घंटा आपका हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, प्रश्न 26 क्या कह रहा है। 26 है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 45 गुना है यदि उनमें से एक संख्या 125 हो तथा मौसह और लसह का योगफल 1150 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। कह रहा है कि उसका जो एलसीएम है और एचसीएफ का जो अनुपात है, तो ये एलसीएम कितना है 45 गुना है एचसीएफ का, ये दिया हुआ है। और कह रहा है कि दोनों का योग कितना है 1150 है, यानी कि दोनों का योग कितना हो जाएगा हमारा 46 अनुपात 46, और कितना दिया हुआ है 1150। ये कितने बार में कटेगा, तो इसको देख लेते हैं ना। ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा आपका 5 और 23, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 23 5 115 5, यानी कि कितना आ गया 25 अनुपात 1 बराबर 25 आ गया आपका, ठीक है। यानी कि आपका एचसीएफ कितना हो गया यहाँ पे 25 और एलसीएम कितना हो गया आपका 45 गुने 25, ठीक। ये दोनों निकल गए हमारा, एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। आगे क्या पूछ रहा है कि अगर एक संख्या 125 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपको पता होगा कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ देख लीजिए 125 है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा आपका एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी 45 गुना 25 एक संख्या और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 25, ठीक। अभी क्या करेंगे दूसरी संख्या हम लोग निकालने जा रहे हैं, क्या होगा, तो इसमें 125 से भागा दे देंगे। 45 गुने 25 गुने कितना है 25 बटा में 125, 25 5 125 और फिर 5 से 5 बार में, और 45 5 कितना 5 को 20 225, ठीक है। ये रही आपकी दूसरी संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 27 देखेंगे हम लोग। प्रश्न 27 देख लेते हैं क्या होगा। प्रश्न 27 देख लेते हैं क्या है। 27 कह रहा है कि यदि संख्या एक अन्य संख्या y से 10% कम है और y संख्या 125 से 10% अधिक है, ठीक। y जो संख्या है 125 से 10% अधिक है, 125 से 1 मिनट 125 से 10% अधिक है। 10% अधिक होने का मतलब क्या है 110/100, और कह रहा है कि इससे 10% कम है x, ठीक है। 10% कम का मतलब 90/100, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें गुना कर लेंगे, कितना से यहाँ कटने वाला है ना, अभी कितना हो जाएगा 5 से 25 बार में, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4 से 25 बार में, ठीक। ये कट गया, कितना आया हम लोग के पास 5 गुने 11 गुने 9 बटा में 4, ठीक है। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ठीक। नहीं 27 ये था, और 28 अब देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ठीक। 28 है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। भिन्न लिख लेते हैं 11 बटे में 12 और 15 बटे में 13 और 12 बटे 13 और क्या है 16 बटे 14, ठीक।
इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वो संख्याएं देख लेंगे जिनमें अंतर समान हो हर और अंश का। जैसे 11 1 12 और 12 1 13, तो इसको लिखते हैं 11 12 और 12 और 13। सबसे बड़ा हमें ढूंढना है ना, तो अगर इस टाइप का है, एक का अंतर है, तो जो बड़ा होगा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बड़ा। अब इसमें देखते हैं 15/13 और 16/14 में देखते हैं कौन सा बड़ा होगा। ठीक, 14 2 16 और 13 2 15। ठीक है, यही बड़ा होगा। सॉरी 1 मिनट, ये उल्टा है ना, ये मुझे बता देना चाहिए पहले कि ये प्रोपर भिन्न नहीं है। कहने का मतलब प्रोपर और इम्प्रॉपर भिन्न में अंतर क्या है कि ये अंश छोटा है यहाँ पे। ठीक, देखिए 12 और 11, 13 और 12, यहाँ पे अंश बड़ा है 13 15 और 14 16। तो मैं आपको समझा दूँ कि इसमें थोड़ा सा अंतर क्या होता है। अगर नॉर्मल सा भिन्न हो तो इसमें ये वाला ट्रिक लग जाएगा कि जिसका अंश बड़ा हो बड़ा होगा, लेकिन ये अगर नॉर्मल नहीं हो, कोई एक से बड़ा वाला भिन्न हो, तो जिसका बड़ा होता है ना वो छोटा हो जाएगा। जैसे ये होगा आपका बड़ा। तो अब इसमें और इसमें कंपेयर कर लेते हैं, 15/13। चलिए इसको कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, सॉरी दोनों में 13 है, 12/13। ठीक है, इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो इसमें कौन सा बड़ा होगा, तो आपको दिख ही रहा है कि इसका अंश बड़ा है, तो ये होगा बड़ा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 15/13। ठीक है, चलिए बन गया। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। प्रश्न 29 देख लेते हैं। 29 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है और उसे 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच देता है, उसका लाभ या हानि क्या होगा। तो 24 रुपये में खरीदा और 36 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ क्या हो जाएगा 36 माइनस 24, कितना हो जाएगा आपका 12 रुपया। ये 1 दर्जन पर लाभ है उसका। ठीक, तो 10 दर्जन पे कितना होगा 120 हो जाएगा, 12 गुने 10, ये हो गया आपका आंसर, इतना रुपया लाभ हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे अब। प्रश्न 30 देख लेते हैं क्या है। 30 कह रहा है कि सबसे कम संख्या के अंकों का योग क्या है जो 15, 18 और 36 से विभाजित करने पर 9 शेष देता है और 11 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, 15, 18 और कितना है 36। ठीक, इसका एलसीएम निकालना है, कैसे निकालेंगे, 18 दूनी 36, इसके मल्टीपल में है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम तो हो जाएगा 36। ठीक, अब क्या है 36 और 15 है, क्या कर लेंगे, एक 5 रह रहा है ना इसमें का, तो इसका 5 ले लीजिए। ठीक, इसमें 3 ऑलरेडी है तो इसको 36 ही रहने दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, देख लीजिए इसको, 18 दूनी 180 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना निकल गया 180 निकल गया। चलिए अभी क्या करेंगे हम लोग, कह रहा है कि इसमें भाग देने पर एक ऐसी संख्या आनी चाहिए जिसमें भाग दिया जाए अगर 15, 18, 36 से, तो क्या होना चाहिए 9 से बचना चाहिए और 11 से भाग देने में पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं, 180 में पहले 11 से भाग देते हैं। 180 में अगर हम 11 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे, एक बार में 11 और यहाँ 7 होगा 70, तो 6 बार में 66 और यहाँ पे 4। ठीक, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हाँ 11 गुने 16 प्लस 4। ठीक, इतना लिख लिए। अभी क्या है कि ये जो 4 हमारा शेष बच रहा है ना, ये हमारे काम की चीज़ है। ठीक, कैसे, क्योंकि हमारे प्रश्न में दिया हुआ है कि 9 जोड़ने पर क्या होना चाहिए, 11 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो 9 जोड़ने पर 11 से कब कटेगा, जब 9 में ऐसी संख्या जुड़े जो 11 को काट सके या जिससे 11 कट जाए। आइए देखते हैं कैसे होगा। 4 का हम लोग मल्टीपल करना शुरू करेंगे, 4 दूनी 8, फिर 4 3 12, फिर 16, ठीक हो गया ना, फिर 20 और 24। ठीक, यहाँ तक चेक करके देखते हैं। 11 का मल्टीपल में देखेंगे, 11 नहीं घटेगा, नहीं घटेगा, यहाँ घटेगा तो कितना बचेगा 1, इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि 9 में जोड़ना 11 से करना चाहिए, तो 2 आना चाहिए। ऐसे ही करके हम यहाँ पे देखते हैं तो 11 दूनी 22 आया दूना, अब इसमें आप 9 जोड़िएगा तो 11 से ये कट जाएगा। ठीक, तो ये हमारे काम की चीज़ है। कितना है 4 गुने 6 है ना 24। तभी क्या करेंगे हम लोग 180 में 6 से गुना कर लेंगे और क्या करेंगे लास्ट में 9 जोड़ देंगे, 9 जोड़ देंगे। ठीक, कितना हो जाएगा आपका 6, ये 108, सॉरी 6 नहीं 0 और प्लस में 9, यानी 1080 प्लस 9 कितना हो जाएगा 1089, सबको जोड़ देंगे, 9 1 10 8, 18 हो गया आपका आंसर। अंकों का योग कितना हो जाएगा 18। ये वो संख्या है जिसको हमें लाना था और ये संख्या के अंकों का योग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। प्रश्न 31, चलिए 31 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न 31 कह रहा है कि एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, ये हो गया आपका आयताकार खेत और ये रहा उसका विकर्ण 17। कह रहा है कि इसकी जो पूरी परिमाप है इसका वो कितना है, कितना दिया हुआ है 1 मिनट 46 है। ठीक, इसका जो पूरा परिमाप है 46 है। परिमाप हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, खैर हम इसका डायमेंशन का नाम दे देते हैं पहले, छोड़िए। ये मान लीजिए x है, ये y है, ये y है और ये x है। तो क्या होगा, ये पूरा x y और x y जोड़कर आपका 46 होगा। तो आधा क्या होगा x y, x प्लस y क्या होगा आपका 23 दूनी 46 होता है, तो कितना हो जाएगा 23। x प्लस y की वैल्यू निकल गई।
और ये 17 क्या होगा, 17 भी कौन है आपका, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर। 1 मिनट में आपको बता दूं, ये मैं थोड़ा लॉन्ग तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन ट्रिकी है इसलिए क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि जो 17 आता है ना वो कैसे आता है, अंडर रूट, चाहे एक और चीज़ लिख लीजिए, एक रेशियो होता है 17 स्क्वायर 15 स्क्वायर 8 का, ठीक है। 8 का स्क्वायर जोड़ 15 का स्क्वायर का रूट कीजिएगा तो 17 आएगा। ये याद करने की चीज़ है, कैलकुलेशन में काम आता है, ठीक। तो अगर ये 17 दिया हुआ है ना तो एक भुजा आपकी 15 होगी और एक 8 होगी, ठीक है। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं और 15 बटे 20 से 120 इसका एरिया हो जाएगा, ठीक ना। अगर आपको ऐसे नहीं याद है तो आप इस तरीके से चल सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस में 2x वाई, ठीक। एक्स वाई क्या है, आपका एरिया है एक्स इंटू वाई। तो आप क्या कीजिए, इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी भी पता है, और इसको निकाल लीजिए, सिंपल। और इससे भी आसान ये है कि आप वैसे निकालिए। चलिए आगे देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 32। प्रश्न 32 क्या कह रहा है, 32 नंबर क्या है हमारा। हाँ, एक 300 मीटर लंबी ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को 15 सेकंड में गुजर जाती है। ट्रेन की गति क्या है, 300 मीटर की ट्रेन है और 15 सेकंड में पार कर रही है, तो ये कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक। और इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे, 18×4 = 72 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर आपका। ये तो आसान सा क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसका, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर कितना है, 33 है। क्वेश्चन नंबर है 33। आइए 33 देखते हैं क्या है। हाँ, कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 2 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/2 गुनी है, ठीक ना। एक लेते पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ठीक। क्या कह रहा है, किधर गया, कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधा है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 1/4 है। इसे 1 लेंगे तो ये 1/4 है, और ये कितना है, दूसरी से पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो ये हो गया आधा, ठीक। अभी क्या करेंगे, इसको अच्छे से रेशियो में बदलेंगे, यानी 4 से गुना कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2:4:1, ठीक। आगे क्या कह रहा है देखते हैं कि सबका योग कितना है, सबका योग है 2 दिया हुआ है, तो देख लेते हैं इसका योग कितना होगा, 4 2 6 1 7, अनुपात 7 हो गया। अनुपात 7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2। हमें निकालना है क्या, ये बीच वाली संख्या के बारे में पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अनुपात कितने की वैल्यू निकालनी है, 4 की वैल्यू निकाल, 1 नहीं 4, ध्यान दीजिएगा, जो बदल जाता है उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो अनुपात 4 बराबर क्या होगा, 2/7 × 4, या फिर कहिए 8/7 हो गया। चलिए ये हुआ आपका आंसर। आगे देखते हैं, तैतीस 34, ठीक। 34 में देख लेते हैं क्या कि 100 मीटर की दूरी है और ए जो है 27 सेकंड में पार करता है, बी 30 सेकंड में पार करता है। निम्न किस दूरी के अंतर से बी को ए पराजित कर देगा, ठीक है। यानी कि 100 मीटर की अगर रेस होगी तो ए पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। और अभी कितने देर रहेंगे, 30 सेकेंड रहेंगे किसको पहुंचने में, बी को पहुंचने में। तो जितना दूरी रह गई उतना ही दूरी से वो हार रहा है अभी। तो क्या करेंगे ना कि देख लेंगे सीधे सीधे, 30 सेकेंड में वो 100 मीटर चल सकता है, ठीक। लेकिन 3 सेकंड पहले हार गया है, तो 3 सेकंड में वो कितना चला होगा, चलना अभी कितना होगा उसको, 3 सेकंड में 10 मीटर हो गया, वो 10 मीटर से हारेगा। आसान तो था ये। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर अब 35 देखते हैं। 35, 2 अंकों की एक संख्या को जब उनके अंकों को योग से गुना किया जाता है तो गुणनफल 424 आता है। मान लीजिए कोई 2 अंकों की संख्या है ये, ठीक। कितना आ रहा है इसको, क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर तो जब इनके अंकों के योग को अंक से गुना किया जाए, जैसे ये हुआ आपका अंक एक्स वाई और इसके योग से ही इसको गुना कर दीजिए, तो क्या कह रहा है, कितना आ रहा है, 1 मिनट, 424 आ रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि योग ही रहेगा, ये जो है योग से ही गुना कीजिए, लेकिन अंकों का मान पलट जाना चाहिए, y(x) होना चाहिए। तो क्या कह रहा है, अभी कितना आ रहा है 280, ठीक। अभी कह रहा है कि 280 आ रहा है, तो पूछ रहा है कि वो संख्या क्या, नहीं इस अंक के संख्या का योग क्या होगा, यानी ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना आसान है, लेकिन हम क्या करेंगे ना कि इसको बनाएंगे हम लोग नॉर्मल सा तरीका से, जिसे ऑप्शन द्वारा हम लोग बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो ऑप्शन में दिया होगा इसकी वैल्यू x + y की, ये गुना में है तो मतलब ये कटना चाहिए। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन से ये कट रहा है। तो ऑप्शन में है हमारे पास 6, 9, 8 और 7, ठीक है। तो 2 से तो कटेगा, लेकिन 4, 4, 8, 10, 3 से नहीं कट रहा है। अगर 3 से नहीं कट रहा है तो 9 से भी नहीं कटेगा और 6 से भी नहीं कटेगा, बच गया हमारा 7 और 4। तो 7 × 28 तक कट जाएगा, 7 × 42, 7 से भी नहीं कटेगा, तो एक बच गया आपका 8, जिससे कि ये कट रहा है। तो 8 आपका आंसर हो जाएगा। इसे बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में बनाइएगा तो बहुत लंबा जाएगा ये।
ऑप्शन से इसको पकड़ लीजिए। विभाज्यता के नियम हैं जिससे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और आपको 20 या 21-22 तक आपको विभाज्यता का नियम चाहिए तो हमारे यूट्यूब पर एक वीडियो है, देख लीजिएगा इसी चैनल पर। 35 और 36 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 36 नंबर है क्वेश्चन, 3 + 328 भागा 8 गुना 52 भागे 4 जोड़ 9, ठीक क्या होगा। चलिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो ये मुझे नहीं लगता है कि मुश्किल है बनाने में, आप लोग बना लीजिएगा, मैं आगे सॉल्व कराता हूँ आपको। चलिए आगे कौन सा है, कह रहा है कि एक मिश्र धातु है जिसमें जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात, हाँ तांबा और जस्ता है ना, इसको लिख लेते हैं तांबा और जस्ता, ऐसे लिख लेते हैं हम, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लीजिए कॉपर और जिंक, कितना कितना के अनुपात में है, 21 और 16 के अनुपात में, 21 और 16 के अनुपात में, ठीक। और दिया हुआ है कि निकेल और जस्ते का अनुपात, निकेल और जिंक का रेशियो दिया गया है, कितना दिया है 7:24, 7:24 दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि बताइए आप कि कॉपर जिंक और निकेल का रेशियो कितना होगा। हाँ कॉपर जिंक और निकेल का कितना होगा, कॉपर जिंक और निकेल का क्या होगा, तो देख लेते हैं। 21-16 है ना, 21 और 16 है। जिंक निकेल कितना है, 24-7 है, ठीक। 24 हो गया और 7 हो गया, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले इससे, 21 × 24, ठीक। अब 16 से 24 में रेशियो, 16 × 24 रेशियो किसमें, 16 से 7 में। अभी आप देख रहे हैं सब में 8 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे ना 8 को निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ से 8 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 21 × 3, ठीक। रेशियो इससे 8 निकालेंगे तो क्या होगा 16 × 3, 16 × 3, और इसमें से 8 निकालेंगे तो 7 × 2, 7 × 2, यानी कितना हो जाएगा आपका 63, 48 और 14, ठीक है। 63, 48 और 14, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है। चलिए ठीक, अब देखते हैं अपना 47 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 37 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्वेश्चन क्या है, नहीं 37 हमने बनाया है, 38 देखना है। अभी जो बना था वो 37 था, 38 देखते हैं। कह रहा है कि एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 17 है। 8 छोटी संख्याओं का माध्य कितना है 17 है, ठीक। जबकि एक साथ लेने पर समूह की सभी संख्याओं का माध्य 20 है। यदि सबसे छोटी 8 संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो बची हुई संख्या का माध्य कितना है 22 है। यानी कि 8 को छोड़ दिया जाए तो जो संख्याएं बच गई उनका माध्य कितना है 22 है, और टोटल संख्या का माध्य कितना है 20 है, ठीक। एलिगेशन है क्वेश्चन, आइए बनाते हैं इसको। कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 और ये घटेगा तो कितना होगा 3, तो ये कितना से गुना करने पर 8 आएगा, यानी 4 से। तो हम इधर भी क्या करेंगे 4 से ही इधर गुना कर लेंगे 4 से, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, यानी कि 8 और 12 कितना हो जाएगा 8 + 12 20 हो गया। टोटल संख्या आपके पास 20 थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 देख लेते हैं, कहाँ गया 38, 39 का है 39, ठीक है। और था ना 39, ठीक है, इसमें होगा, हाँ ठीक है। ये 39 क्या कह रहा है कि 30 संख्याओं का औसत 15 है, इनमें से प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 है तथा अगली 11 संख्याओं का, देखिए 30 संख्याओं का औसत कितना है 15 है, ठीक। कह रहा है कि शुरू की 18 संख्याओं का औसत कितना है 10 है, ठीक। फिर क्या कह रहा है कि 18 के बाद अगली 11 संख्याओं का औसत कितना है 20 है, ठीक। और यहाँ जोड़िएगा तो 29 ही आएगा, 18 और 11 29 ही, यानी कि एक और 30वीं संख्या रह गई है, और इसी के बारे में पूछ रहा है कि वो 30वीं संख्या क्या थी। चलिए बताते हैं 30वीं संख्या क्या होगी। देखिए एवरेज औसतन देखा जाए तो सब कितना था 15 था, ठीक है, सब 15 ही था, तो 30वीं संख्या भी हम मान सकते हैं कि वो 15 ही होगी। चलिए उसको 15 लिख लेते हैं, ठीक। अब देखिए 18 संख्याओं के पास से क्या गायब है, कितना गायब है 5 5 5 गायब है, ठीक। 18 संख्याओं के पास से 5 गायब है, तो क्या होगा, और 11 संख्याओं के पास 20 एक्स्ट्रा है, ठीक। तो देख लेते हैं क्या करेंगे इसको हम लोग, ऐसे पहले कर लीजिए, 2 बार करना है तो, ठीक। अभी क्या होगा कि यहाँ पर आपको कितने का अंतर है, देखिए तो 5 का, और यहाँ पर भी आपको कितने का अंतर है 5 का, ठीक है, दोनों में अंतर है 5 का। 18 वाला जो है इसमें संख्याएं 10 ही हैं, 10 है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो 5 है वो क्या है, इसमें 5 और होना चाहिए था, ठीक। इसका 5 गायब हो गया, ठीक। और इसमें क्या है, क्या करेंगे हम, अभी इसका अंतर लिख लेंगे 5 ×
कितना है 18 ना, 18, और इसमें क्या करेंगे, इसमें भी लिख लेंगे 5 गुने कितना है 11, ठीक है 11। इसको सॉल्व करते हैं, 1 मिनट कहीं छूट रहा है, ये ज़्यादा है ना तो इसको माइनस में लिखेंगे हम लोग, ठीक, इसका माइनस में, इसमें से अंतर निकालते हैं उल्टा, ठीक। तो कितना हो जाएगा 15 जोड़ 18 बचे, सॉरी ऐसे कर लेते हैं ना, इसको कॉमन कर लीजिए आप, 5 को कॉमन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 11 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 गुने ये कितना होगा 7, ठीक है ना, 7 5 35, तो 15 और जोड़ 35 कितना होगा आपका 50 होगा, ठीक। ये चीज़ आपको समझनी होगी कहाँ पे -5 आता है और कहाँ पे +5 आता है। देखिए 18 के साथ 5 आया है, क्यों, क्योंकि यहाँ का जो 5 है वो तीसरी संख्या के पास रखा हुआ है, इसीलिए वो प्लस में है, वहाँ पे ज़्यादा है, ठीक। और इसमें -5 इसलिए रखा हुआ है क्योंकि तीसरी संख्या का एक 5 11 ले चुका है, यानी कि वो माइनस में चल रहा है, ठीक। ऐसे इसको बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, चलिए ठीक है। और आपको इतना भी नहीं करना है तो एक और तरीका क्लियर सा है कि अंतर कितना है 5 का है ना, तो 5 आप याद रखिए, और ये एक बड़ा है ये छोटा है, ठीक है ना, तो इसको भी आप कितना अंतर निकाल लीजिए, कितना होगा 7 होगा, ठीक है, और ये 5 होगा, 7 5 35 है ना आपका, सॉरी 7 गुने 5 कितना हो जाएगा आपका 35 आया, ये 35 और ये कहाँ गया 15, ठीक है, मिला दीजिए आपका आंसर होगा। चलिए, लेकिन ऐसे सीक्वेंस से जाने का फायदा ये है कि क्वेश्चन गलती नहीं होता है कभी, वैसे जितना शॉर्ट मारिएगा गलत होने का संभावना उतना ज़्यादा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियों में से प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचा, एक कुर्सी पर उसे 20% लाभ हुआ, दूसरी कुर्सी पर 20% की हानि हुई। तो आप ऐसा कीजिए कि इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को ही याद कर लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फिक्स है कि उसको हानि ही होगी, और हानि कितनी होगी 20% दिया हुआ है ना, तो 20 गुना 20 बटे 100 बराबर 4%, ठीक, ये हमेशा हानि ही होगी। चलिए आपके सारे क्वेश्चन हो गए सॉल्व, ठीक। चलिए अब हम लोग रीजनिंग का सोल्यूशन देखेंगे।